कुछ ऐसे ही हालातों की चाहत इंडिया अलायंस भारत के लिए रखता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए षड्यंत्र रच रहा है। उनकी सहनशीलता का अंत हो जाएगा और जिस तरह से कल सीरिया से वहाँ के प्रेसिडेंट क्या उनका नाम बदर देश छोड़ के भाग गया ना, भगाया लोगों ने, छोड़ के चल, कभी ना कभी इस देश में भी एक क्रांति हो सकती है। एक और संजय राउत सीरिया जैसी क्रांति भारत में चाहते हैं, तो वहीं ईरान और यूएई में पूर्व राजदूत रहे और कांग्रेस सपोर्टर केसी सिंह भारत में बांग्लादेश जैसे तख्ता पलट की ख्वाहिश रखते हैं। लगातार हार की वजह से इंडिया अलायंस अपनी बौखलाहट में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाने में लगा हुआ है। हाल ही में महाराष्ट्र चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने एक बार फिर से ईवीएम पर दोष मढ़ना शुरू कर दिया है और बैलेट पेपर से चुनाव करवाने पर अड़ गया है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। तो एक बार हिंदुस्तान में बैलेट पेपर पर भी चुनाव हो जाए तो शक भी दूर हो जाए। कोशिश करेंगे कि बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए, हम ये कोशिश जरूर करेंगे। विरोध के लिए विरोध करने के चक्कर में इंडिया अलायंस ये भूल जाता है कि झारखंड में भी वे ईवीएम पर पड़े वोटों के आधार पर ही जीते हैं। अगर ईवीएम में गड़बड़ी की गुंजाइश होती तो क्या बंगाल, पंजाब, हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना आदि राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार बन पाती? सच्चाई ये है कि विपक्ष हार पचा नहीं पाता है और हार का दोष ईवीएम पर मढ़ने लगता है, और वो भी तब जब उसे कई बार सुप्रीम कोर्ट भी नसीहत दे चुका है। भारतीय लोकतंत्र इस बात का साक्षी भी रहा है कि हमेशा लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग सूझबूझ और विवेक के साथ किया है, और इंडिया अलायंस का चुनावी नतीजों पर सवाल उठाना देश के वोटरों पर भी सवाल उठाने जैसा है।